हमारे पास काफी वीडियोस के ऊपर ये कमेंट आता है कि हमें 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए आखिर कितने सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर अलग अलग 150 एएच की बैटरी मिलती है। उन सभी को चार्ज करने के लिए आपको एक जैसी पावर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन सभी के ऊपर एक जैसा इन्वर्टर नहीं लगता। तो यहाँ पर आपका इन्वर्टर भी अगर ज्यादा इफिशियंट है तो आप कम पैनल से भी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा मार्केट में PWM और MPPT दो तरह की टेक्नोलॉजी मिलती है। पैनल भी आपको पॉली और मोनोप्रक दो अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर PWM और पॉली पैनल के साथ में जाते हैं जो कि आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन वहाँ पे आपको पैनल ज्यादा लगाने पड़ते हैं। वहीं पर अगर आप MPPT टेक्नोलॉजी के साथ और मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी के पैनल के साथ जाते हैं तो आपका सिस्टम ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको कम पैनल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन घुमा फिरा के सबसे लास्ट में बात आती है पावर की, कि आपको टोटल कितनी पावर की जरूरत है एक बैटरी को चार्ज करने के लिए। क्योंकि बैटरी को आपकी टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है पावर से। कितनी यूनिट पावर आप उसको देंगे तब वो फुल चार्ज होगी। तो यहाँ पर एक 150 एएच की बैटरी कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं होती, तो आपको फुल चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर अगर आप बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन के हिसाब से कभी भी आप उसे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ज्यादा बड़े पैनल की आवश्यकता होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल भी ना जाइए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिकल वीडियो का लिंक दे दूंगा जो कि माइक्रोवेव नागल द्वारा बनाई गई है। वहां पर आप देख सकते हैं कि एक 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी बिजली की जरूरत होती है। वहां पर पैनल के बारे में नहीं पता चलेगा, वहां पर बिजली के बारे में पता चलेगा। उस बिजली को देख के आप पता लगा पाएंगे कि आपको कितने पैनल की आवश्यकता है, क्योंकि 1 किलोवाट का पैनल एक दिन में लगभग 4 से 5 यूनिट बिजली बना सकता है। वहीं पर 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 1.3 से लेकर 1.5 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। यह डिपेंड करेगा कि कौन सी बैटरी आपने यूज की है, क्योंकि अलग अलग बैटरी मार्केट में आ रही है, अलग अलग रेटिंग की बैटरी मार्केट में आ रही है। यहाँ पर अगर आप लिथियम बैटरी के साथ में जाते हैं तो उसको लगभग 1.5 यूनिट चाहिए फुल चार्ज होने के लिए। लेड एसिड की बात करें तो वहाँ पर लगभग 2 यूनिट चाहिए अगर आप इन्वर्टर के साथ चार्ज करते हैं, और 1.3 यूनिट चाहिए अगर आप उसे डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं जो कि सोलर पैनल होता है। तो ये सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी बैटरी कौन सी है, और उसके बाद में सोलर पैनल का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर अगर आपको 1.5 यूनिट सोलर पैनल से चाहिए तो वहाँ पर आप लगभग 300 से 400 वोल्ट के सोलर पैनल की आवश्यकता होगी। 300 से 400 वोल्ट का पैनल आपकी बैटरी को फुली चार्ज कर सकता है एक दिन में। लेकिन अगर साथ में मान लीजिए आपने लोड भी चला दिया, देन आपको जितना लोड चला रहे हैं उसकी टोटल कंजप्शन निकालनी होगी, फिर उतने ही वोल्ट का पैनल एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। मान लीजिए 1.5 यूनिट आपकी बैटरी की हो गई, उसके अलावा आप 200 वोल्ट का लोड एक्स्ट्रा चला रहे हैं 10 घंटे के लिए, तो 2 यूनिट उसकी हो गई, तो टोटल आपकी लगभग 3.5 यूनिट हो गई। तो इसके लिए आपको लगभग 330 वोल्ट के 2 पैनल लगाने होंगे, तब आपका काम चलेगा। दिन में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, आपका लोड भी चल जाएगा। तो 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 300 से 400 वोल्ट का पैनल लेना है। अगर 200 एएच की बैटरी है तो लगभग 500 वोल्ट का पैनल आप ले सकते हैं। ऐसे ही 150 एएच की 2 बैटरी है, देन आपको 600 से 700 वोल्ट के पैनल का उपयोग करना है। और ऐसे ही 150 एएच की 4 बैटरी है तो लगभग 1.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल की आपको आवश्यकता होने वाली है। अगर आप नया सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपको कितना बड़ा इन्वर्टर की जरूरत है, कितने पैनल चाहिए, कितनी बैटरी की जरूरत है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोलर कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अपने अप्लायंस सेलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली लोड भी भर सकते हैं कि आपको 1 किलोवाट का लोड चलाना है और इतनी देर चलाना है। तो वहां पर जैसे ही आप भरेंगे आपको आपके इन्वर्टर, पैनल और बैटरी की वैल्यू मिल जाएगी, वो सिस्टम आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको पता चल गया होगा कि आपके बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने सोलर पैनल की आवश्यकता है। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।